उस किताब में बाबा कहते हैं सुमंगल 7 सुमंगल है, तो 7 दिन है इस कथा के और 7 कांड की कथा है। तो सकल सुमंगल दायक माने 7 सुमंगल देती है कथा है 7 दिन में। कौन कौन? सुधा साधु सुर तरु सुमन सुफल सुहावनी बात और तुलसी सीता पति भगति सगुन सुमंगल 7। गोस्वामी जी के शब्दों में 7 सुमंगल है। सुमंगल माने सगुन, सगुन सुमंगल 7। आपने कभी देखा होगा किसी यात्रा पर आप निकलो तो रास्ते में कोई सगुन मिल जाए आपको, कोई सगुन जा रहा हो, कोई मछली दिखाई पड़ जाए, कोई है ना। वो भरत जी जा रहे थे तो वो निषाद राज को लेके मछली आया था उनके लिए, मीन पीन पाठीन पुराने। भरत जी जा रहे थे राम जी के पास तो निषाद राज को मछली लेके आया था। तो कई लोग कहते हैं भरत जी मछली खाते रहे का? निषाद राज को मछली लेके आया भरत जी के लिए, मछली खाते थे क्या? मछली खाते नहीं थे, वो यात्रा पर जा रहे थे। और कोई यात्रा पर जा रहा हो और उसको मछली मिल जाए, सामने से मछली दिखा दी जाए तो मछली सगुन मानी जाती है। आपको पता है? नहीं पता? हम लोग जब छोटे थे तो हमारे गांव में त्योहारों पर, दशहरा हो दीपावली हो, नाई आता था हमारे यहाँ, वो कहार लेके मछली आता था बर्तन में दिखाने खाली। हमारे घर में लेके मछली दिखाने आए तो मछली खाते हैं क्या? खाते नहीं है, वो दिखाने आता था, शुभ होती इसलिए। सन्मुख आयो दधी और मीना, दही आ जाए सामने से, मछली आ जाए तो सगुन होता है। किसी भी यात्रा पर निकलो और रास्ते में कोई सगुन मिल जाए तो यात्रा मंगलमयी हो जाती है। तो सगुन सुमंगल 7। जीवन भी एक यात्रा है मित्रों। जिंदगी माने कुछ और नहीं, लाइफ इज ए जर्नी। जिंदगी एक जर्नी ही तो है, एक यात्रा ही तो है। जन्म टू डेथ, बर्थ टू डेथ, एक जर्नी काली बस है, ठीक है ना। इस यात्रा में 7 सुमंगल हैं, 7 सुमंगल सगुन। और राम कथा जो सुनते हैं तो सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। कौन कौन 7 सुमंगल है जरा इस दोहे के माध्यम से आप सुन लो। और जब भी इसमें से कोई 7 में से कोई एक आइटम मिल जाए तो जानना कि हमारी यात्रा मंगलमयी होने वाली है। नंबर 1 सुधा, नंबर 2 साधु, नंबर 3 सुरतरु, नंबर 4 सुमन। सुधा साधु सुरतरु सुमन, 4 सुफल, सुंदर फल, और सुहावनी बात, कोई कल्याणकारी बात, और तुलसी सीता पति भगति, सीतापति माने राम जी, और राम जी की भक्ति। सगुन सुमंगल 7, ये 7 सुमंगल। नंबर 1 जीवन में जब अमृत की, सुधा माने क्या होता है? अमृत, अमृत की प्राप्ति जब आपको जीवन में हो जाए, अमृत दिखाई पड़ जाए जीवन में, जानना हमारा जीवन अब बहुत सगुन भर से भर गया है, हमारी यात्रा मंगलमयी होने वाली। अच्छा, अमृत क्या होता जानते हैं? अमृत मिले तो जिंदगी मंगलमय हो जाएगी। तो अमृत है क्या? व्हाट इज द अमृत? वो जो अमृत आप माने बैठे हो कहानियों वाला, कि वो घड़म रखा है कहूं ऊपर देवताओं के यहाँ, वो सब खाली कहानी में है। वहां तक देखे हो कभी? हो जो कहानी में सुनते हो कि वो देवताओं के घड़ा रखा है, अमृत भरा रखा है, वो खाली स्टोरी है। अमृत क्या है? वो जब आएगा जीवन में आपके सामने से तब आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो अमृत क्या है? जरा एक भजन गाओ तो आपको उसमें परिभाषा मिलेगी आपको। अमृत क्या है? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। वो कथा वाला अमृत छोड़ दो, जगत की बात हो रही, संसार की बात। संसार में अमृत तो घड़ा वाला कहां रखा है? वो खाली कहानियों में सिर्फ है। तो जगत में अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या? हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या?
कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। पहला सगुन है अमृत सुधा, और अमृत माने होता हरि नाम। अगर जीवन में आपका हरि नाम है तो आपकी यात्रा में सगुन है, ये सगुन है जीवन की यात्रा में। सुधा। नंबर 2 साधु। अगर कोई साधु आपके जीवन में आ जाए, साधु माने खाली कपड़ा नहीं, साधु चरित्र पुरुष, जिसका आचरण साधु जैसा हो। वो पैंट शर्ट पहने है कि टी शर्ट पहने वो छोड़ो, साधु ड्रेस का नाम नहीं होता है, साधु एक करेक्टर का नाम होता है, साधु आचरण का नाम होता है। तो कोई साधु चरित्र व्यक्ति अगर आपके जीवन में आ गया है तो वो सगुन है आपके जीवन का, ठीक है। और सुरतरु माने कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष अगर आपको मिल गया जीवन में है तो फिर आपका जीवन मंगल में हो जाएगा। और कल्प वृक्ष का जानते हैं? कल्प वृक्ष का एक बाराबंकी में कहीं लगा हुआ है, बाराबंकी में वो सब नहीं। कल्प वृक्ष देवताओं के लगा है कहीं, वो भी नहीं, वो भी क्या पता कहां लगा कि नहीं लगा। कल्प वृक्ष जानते हो क्या है? सुरतरु क्या है? तो लिखा है शास्त्रों में, रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया। अब जब साफ साफ लिखा है रामायण ही सुरतरु है, ठीक है ना। राम नाम अमृत और रामायण सुरतरु। अगर आपके जीवन में रामायण आ गई है, राम कथा आ गई है, तो आप डांस करना कि मेरे जीवन में सगुन आ गया, सुंदर सगुन आ गया। सुरतरु और सुफल। सुफल माने होता है, सु माने सुंदर और फल माने फल। दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल फ्रूट क्या है? मैंगो, एप्पल, अनानास, अमरूद, पपया। सबसे सुंदर फल सुफल कौन है? मैं बताऊं आपको, दुनिया का सबसे सुंदर फल है पायो परम विश्राम। विश्राम को हमारे यहां सबसे ब्यूटीफुल फ्रूट माना गया है, और विश्राम देती है राम कथा। विश्राम सगुन है, विश्राम। विकास लाख कर लो, विश्राम आपके जीवन में न हो तो विकास 2 कौड़ी का है। फिर चैन से सो न पाओ, नींद की गोली खानी पड़े, ऐसी तरक्की पर कुतवा वो करे। ऐसी तरक्की किस काम की कि नींद की गोली खानी पड़े हमको? विश्राम ही सुफल है। तो सुधा, साधु, सुरतरु, सुफल और सुमन। सुमन माने होता है फूल नहीं होता, फूल तो फूल नहीं। सुमन माने होता है, सु माने सुंदर मन। सुंदर मन, शुद्ध मन ही सुमन है, और यह भी कथा से ही मिलता है। जब सत्संग करोगे तो आपको सुमन की प्राप्ति होती है। एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धये न विद्यते, भागवत का मंत्र है ये। भागवत में व्यास जी कहते हैं, इससे बढ़कर के मन को सुमन बनाने का उपाय, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई है ही नहीं।
जो जितना बढ़िया, जितना जल्दी मन सुमन इस काम से होता है, मन सत्संग करने से, उतना शीघ्र इंसान का सुमन कहीं नहीं होता है। तो सुमन मिल जाए आपको, सुंदर मन, निर्मल मन, हाँ? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अपना मन सुमन बना लो, ये सगुन हो जाएगा आपके लिए। सुमन और सुहावन बात माने, सुहावन माने सुंदर कल्याणकारी बात। और यहाँ क्या होता है, इस पंडाल में आते तो क्या मिलता है सुनने को? कल्याणकारी बातें होती पंडाल में। तो सुहावन बात माने कल्याणकारी बातें, आपके भले की बातें, आपके फायदे की बातें, आपके कल्याण की बातें यही आके मिलती हैं सुनने को। बाकी तो घरों में खाली प्रपंच हो रहा है, मोहल्लों में क्या हो रहा है? बैठ के घर के बाहर सीढ़ी पर लोग क्या करते हैं? तुम्हारी बहुरिया ऐसी, तुम्हारे भैया ऐसे, तुम्हारे गोलू ऐसे, तुम्हारे भोलू ऐसे। वहां खाली प्रपंच है, वहां सुहावन बात नहीं है। और अंतिम जो 7वां सगुन है जीवन का, वो है तुलसी सीता पति भगति, राम जी की भक्ति। और वो भी यहीं आके प्राप्त होती है, राम कथा में प्राप्त होती है। राम कथा में क्या मिलता है? राम जी के चरणों का प्रेम, राम जी के चरणों की भक्ति, ये कथा की गिफ्ट है। तो ये 7 के 7 मंगल सगुन है जीवन में। और गोस्वामी जी कहते हैं, रघुनायक गुणगान जो सुनता है राम जी की कथा को, तो सकल सुमंगल दायक। ये 7 के 7 सुमंगल सगुन आपको एक ही जगह मिल सकते हैं, राम कथा के पंडाल में आने पर। तो आप और हम, ये सामान्य घटना नहीं है। ये कोई माने कि इसमें क्या है, हम तो कथा सुन डाले पूरी, ऐसे सुन डाले हो? कथा मिलती है बहुत बड़ी कृपा के फलस्वरूप। कथा मिलती है जन्मांतरे भवेद पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर का पुण्य होता है तब कहीं इस पंडाल में इंसान बैठ पाता है। और जब बैठ जाता है तो उसको 7 के 7 सगुन यहाँ के मिलते हैं। तब गोस्वामी जी सुंदरकांड के अंत में कहते हैं,